आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे एक चोर को भगवान शंकर ने स्वर्ग का वास दिया और नर्क से बचाया। इस कथा में आपको पता लगेगा कि भगवान की भक्ति करने वाला चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो सच्चे दिल से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे कैसे अपनाते हैं। आज की कथा आपको यही समझाएगी। एक टाइम की बात है कि एक चोर एक मंदिर में जाता है चोरी करने के लिए, और उसका रोज़ का यही काम था कि वो रात दिन चोरी करता था। गरीब अमीर कुछ नहीं देखता था, बस उसका काम था कि चोरी करना। एक दिन उसे पता लगा कि मंदिर में बहुत ही कीमती आभूषण रखे हुए हैं और वो चोरी करने के लिए मंदिर में गया। लेकिन उसने जाकर देखा कि मंदिर में बहुत ही अंधेरा हो रहा था और अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मंदिर में उजाला करके ही उन आभूषणों को देखूं, ताकि मुझे चोरी करने में आसानी हो जाए। ऐसा करके उसने अपनी कमीज को उतारा, उस कमीज को जला के उसने उजाला कर दिया। इस बात से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए क्योंकि वो शिवालय था और शिवालय में बिल्कुल अंधेरा था। और उसके बाद में वो चोरी करके चला जाता है। चोरी करने के बाद में जब कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होती है और यम के दूत उसे लेने के लिए आते हैं और यमराज के पास ले जाते हैं, तो यमराज बोलते हैं कि इसको तो नर्क मिलना चाहिए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा चोरी की है और गरीबों को सताया है। इसने ये नहीं देखा कि ये गरीब है अमीर है और इसने बस चोरी की है, तो इसे नर्क में डालना चाहिए। जैसे ही वो उसे नर्क के लिए ले जाते हैं यम के दूत, इतने में भगवान शंकर के गण आ जाते हैं वहाँ पे और आके उसे छुड़ा लेते हैं। उनके यमदूतों की बहुत प्रार्थना के बाद भी शंकर भगवान के गण उसे नहीं छोड़ते और उसे पकड़कर शंकर भगवान के पास ले जाते हैं और जाकर शंकर भगवान से कहते हैं कि भगवान बताओ आपने इसको क्यों बुलाया है और अब इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि इसको सज़ा नहीं, इसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि इसने मेरे शिवालय में दीप जलाया था। तो वो बोले कि भगवान इन्होंने तो दीप नहीं जलाया था, इसने तो अपनी कमीज को उतार के उसमें आग लगाई थी। तो भगवान कहते हैं कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि ये शिवालय में अंधेरा था और उसमें इसकी कमीज के कारण उजाला हो गया, तो इसने मंदिर में उजाला किया था, इस वजह से इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आप सभी चाहे कितनी भी गलतियां हो चुकी हों, अगर सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाओगे, उनकी पूजा आराधना करोगे तो भगवान आपको ज़रूर स्वीकारेंगे। और ऐसा सोच के कि मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को भगवान से दूर ना करें और भगवान के नज़दीक जाएं, उनका भजन करें, उनकी पूजा करें और फिर देखें कि भगवान आप पर किस तरह से कृपा करते हैं। आप सभी शंकर भगवान की पूजा करते रहें, उनकी आराधना करते रहें और उनको अच्छे अच्छे मंत्रों के साथ मनाते रहें, रिझाते रहें ताकि आपका कल्याण हो सके। जय श्री राधे, जय श्री।